देव शास्त्र गुरु भक्तिमय, देव शास्त्र गुरु भक्तिमय, सांसों में हो हर्ष, धर्म ध्यान मंगलमयी, सबको हो नववर्ष, सबको हो नववर्ष। सब कुछ बदल रहा है और इस हिसाब से देखें तो हर पल नया है। प्रतिपल एक सांस जाती है, वो वापस लौट के नहीं आती है, कोई दूसरी सांस लौट के आती है। एक एक पल जीवन जा रहा है और सौभाग्यशाली हैं जिनने इस वर्षावास के हर दिन का सदुपयोग किया, अपने शौक को मौज को छोड़ करके, ऐसो आराम को छोड़ करके भी देवशास्त्र गुरु की भक्ति का आनंद लिया। वास्तव में जब रुचि तत्व की होती है, धर्म की होती है, तो संसार के रस बेरस लगने लगते हैं और धर्म ध्यान का रस सुरस लगने लगता है। सौभाग्यशालियों, चेतना अनादिकाल से संसार में है, आत्मा हमारा भी अनादिकाल से संसार में है। कभी भारत में जन्मा तो कभी जापान में, कभी अमेरिका में जन्मा तो कभी पाकिस्तान में, कभी भरत क्षेत्र में जन्मा तो कभी विदेश क्षेत्र में, कभी स्वर्ग गया तो कभी नरक भी गया होगा। प्रभु महावीर स्वामी के जीवन चरित्र से ही मालूम कर लो। ऐसे प्रतापी जीवात्मा को भी इतनी योनियां भोगनी पड़ सकती हैं, तो हमें और आपको कोई छूट नहीं मिली हुई। जैसे कर्म करते हैं सो वैसे उदय में आते हैं, वैसा भोगना पड़ते हैं। इसलिए सत्कर्म तो करें। अप्पा परिणामो डाण कम फल भावी, तम्हाणाणम कम्मम फलम च आदा मुड़े दब्बा। चेतना आत्मा ही तो है और आत्मा ज्ञानमय है। इसलिए कहा है कि आत्मा परिणामात्मक है। परिणाम ज्ञान रूप है, कर्म रूप है और कर्म फल रूप है। माने संसारी जीवात्मा या जीव जन तीन रूप से परिणमित हो रहे हैं। ज्ञान कहो, कर्म कहो, कर्म फल कहो, एक आत्मा ही तो है। सौभाग्य हमारा ये है कि आज हम सिर्फ कल कर्म फल भोगने वालों में नहीं हैं, जिन्हें स्वाध्याय की रुचि है, जो मुमुक्षु हैं, तत्व रुचि वाले हैं, उन्हें ख्याल आया होगा एक इंद्रिय जीव राशि ऐसी है जो कर्म फल ही भोग रही है, कर्म का फल भोग रहे हैं, अत्यंत पराधीन है। और अगर कोई इंसान होकर के भी कर्म फल ही भोग रहा है तो उस एक इंद्रिय में और उस पंचेंद्रिय में क्या अंतर है? उदय में आया है और आप भोग रहे हैं। आपका ऐश्वर्य उदय में आ रहा है और आप ऐश्वर्य में ही मगन हैं। आपका साता उदय में आ रहा है और आप साता में ही मगन हैं। असाता उदय में आ रहा है और असाता में ही मगन है। तो कर्म फल की भोगने में ही तो तत्पर हैं, जबकि आपको अवसर मिला है कर्म करने का भी। कर्म करने से तात्पर्य समझना, कर्म दो तरह के। कौन से दो तरह के कर्म होते हैं जी? शुभ कर्म भी होते हैं, अशुभ कर्म भी होते हैं। तत्वार्थ सूत्र का 6वां अध्याय देखिए आप। काय वांग मनः कर्म योगा शास्त्रवाह शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य। कर्म तो करना ही है आपको, बिना कर्म किए नहीं रह सकते हैं। कर्म करोगे फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं हो यानी उतना मीठा जल मिलता है।
देखो कर्म तो करना ही है, कर ही रहे हैं, लेकिन आप किस टाइप के कर्म कर रहे हैं? उथले उथले तो नहीं कर रहे हैं, अशुभ तो नहीं कर रहे हैं। मन वचन काय की क्रिया को योग कहा, योग को आश्रव कहा, आश्रव के दो रूप बताए, शुभ रूप और अशुभ रूप। देखा जाए तो दोनों कर्म हैं, शुभ भी कर्म है और अशुभ भी कर्म है। इसलिए ज्ञानियों ने यहां तक लिख दिया कि शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल, शीतल समकित किरणें फूटे, संबर से जागे अंतरवल, फिर तप की शोधक बन्नी जले, कर्मों की कड़ियां टूट पड़े, सर्वांग निजात्म प्रदेशों से कर्मों के बंधन टूट पड़े। आप लोगों को मालूम है, अब अध्यात्म की गहराई वाली पूजा है। बात तो सच्ची है कि शुभ और अशुभ कर्म में ही उलझे उलझे इतने भाव निकल गए, लेकिन जिनने अभी तक शुभ का भी मुंह नहीं देखा, ज्ञानियों जिनने अब तक शुभ को भी नहीं समझा, उनको तो शुरुआत यहीं से कराना पड़ेगी कि अशुभ को छोड़ो, शुभ में लगो। अशुभ से पाप होगा, पाप से दुर्गति होगी, शुभ से पुण्य होगा, पुण्य से सद्गति होगी। इसलिए अशुभ को त्याग करो। क्रिया करना है तो अशुभ क्रिया मत करो, शुभ क्रिया करो। देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो। महावीर स्वामी कहते हैं सबसे पहले इस बात का ध्यान रखो, बुरा मत सोचो। अगर तुम बुरा नहीं सोचोगे तो बुरा देखोगे भी नहीं, बुरा सुनोगे भी नहीं, बुरा बोलोगे भी नहीं। इसलिए सोचने पर काबू करो, फिर देखने पर भी काबू करो, फिर बोलने पर काबू करो, फिर यानी आंखों पर तो ढक्कन है, कानों पर कोई ढक्कन नहीं है। जो आंखों पर ढक्कन लगाता है, कानों पर ढक्कन लगा लेता है, मुंह पर ढक्कन लगा लेता है, वो इंसान ढक्कन बनने से बच जाता है। और नहीं तो ढक्कन बन करके ही पूरी जिंदगी निकल जाती। ढक्कन समझ में आया? बोलते हैं तुम तो पूरे ढक्कन हो, मतलब क्या हुआ? कभी कभी अगर थोड़ा ज्यादा गुस्सा होते हैं तो तुम तो पूरे डिब्बा हो। चलो ढक्कन से थोड़ा बड़ा तो हुआ। मतलब है कि आंख पर तो ढक्कन है, मुंह पर भी ढक्कन है, आंख पर भी ढक्कन लगाया जा सकता है, मुंह पर भी लगाया जा सकता है, कानों पर कोई ढक्कन नहीं है। कानों पर ढक्कन तभी लगेगा जब आपका उपयोग चेंज होगा, आपका विचार चेंज होगा। आपका विचार धर्म ध्यान का चल रहा है, वीतरागी प्रभु जिनेश्वर के ध्यान में डूबा है, तो बाहर की आवाज भी आपको आसानी से सुनाई नहीं पड़ेगी। आपका उपयोग चेंज है, आप भक्ति में डूबे हैं, आप भजन में डूबे हैं, आप प्रवचन सुन रहे हैं। अभी सौभाग्यशालियों, अवसर है कि हम इंद्रियों पर ढक्कन लगाएं, और ना लगा पाएंगे ना तो बहुत पछताएंगे। लोग अपनी जीभ नहीं संभाल पाते हैं, दीपावली मनाएंगे शराब खाने जा करके, जुआ खेल करके, बेईमानी करके, बदमाशी करके। दीपावली मन रही है इनकी। होटल में खाके, बियर बार में जाके दीपावली मन रही है। अरे जरा सी भी तेरे में शक्ति है
तो कम से कम निर्व्यसन रूप जीवन जी करके ही दीपावली मना लीजिए। खा पी करके मौज मस्ती करके दीपावली मनाने वाले संसारी होते हैं, और तप ध्यान करके दीपावली मनाने वाले सन्यासी होते हैं। दीपावली मनाना है तो भगवान महावीर स्वामी की मनाइए। जैसे लोग दीपावली पर फटाके जलाते हैं, और महावीर जैसे तपस्वी दीपावली पर कर्मों के जंजाल को जलाते हैं। हमेशा के लिए निर्विकार निर्व्यसन परिपूर्ण मुक्त हो गए। अहो धन्य है हमारे आदर्श प्रभु, वह हमें भी पाने लायक है जो उनने पाया। सोना चांदी पाने लायक नहीं है, हीरे मोती पाने लायक नहीं है ज्ञानी, वो तो पा ही जाएंगे। आप पुरुषार्थ करेंगे, आपकी भाग्य की रेखाएं होंगी तो पा ही जाएंगे, लेकिन उससे आगे बहुत कुछ है पाने लायक, आगे ही नहीं बढ़ते। अवसर बहुत हैं। वो हमने आपको छोटा सा प्रसंग सुनाया था। गांव के कुछ लोगों ने सुना कि यहाँ तांबे की खुदाई होती है, और वो वहां तक चले गए, तांबा पाकर के खुश हो गए। उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि हम तो आगे जाएंगे। तो जिन लोगों ने तांबा पा लिया था उनने कहा कि भाई आगे जाने से क्या फायदा, आप तांबा ही यहां से बटोर लो और चलो। नहीं नहीं, हम आगे जाएंगे। वो आगे गए, देखा कि आगे तो चांदी की खदान थी, चांदी मिल गई, और उनकी तो जो आगे गए थे उनकी चांदी चांदी हो गई। अभी किन किन की हो गई चांदी चांदी? किसी की दुकान पर चांदी चांदी हो गई, और किसी की धर्म ध्यान पर चांदी चांदी। देखो दीपावली की पूजा में कोई तो केवल लक्ष्मी जी की पूजा करता रह गया होगा, लेकिन कोई भाग्यशाली होगा तो भगवान महावीर स्वामी की पूजा करके, अभिषेक करके, शांति धारा करके। और उनमें से कई लोगों ने चांदी बटोरी, जितनी लाद सकते थे लाद ली, और कहा कि भाई हम तो चांदी लेके जाएंगे। कुछ लोग थे उनने कहा कि नहीं, जब तांबा मिल सकता है, चांदी मिल सकती है, तो आगे सोना भी मिल सकता है। उनने कहा कि हम आगे जाएंगे। तो चांदी लेने वालों ने कहा कि तुम्हारी इच्छा, चांदी भी वैसे बहुत कीमती है। आजकल बाजार रेट कितना है जी? शांति कुमार जी, क्या रेट है? कौन कौन है ज्वेलर्स? देखो हमारे सामने हाथ खड़ा करने में आपको कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि आप ज्वेलर्स रहो कि जौहरी रहो, हम नहीं कहेंगे कि हाँ इतना दान कर दो। आप डोंट वरी, सिर्फ इसलिए पूछ रहे कि क्या कीमत है। तो लोगों ने कहा कि भाई चांदी भी बहुत महंगी है, और अपन सभी चांदी ले लें और चलें। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम तो सोना लेंगे, यहाँ चांदी मिल सकती तो आगे सोना भी मिल सकता है। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, सोना ले लो, तुम जाओ, पता नहीं सोना कहाँ मिलेगा। भारत में तो सोना वैसे भी कम है, या तो अफ्रीका जाना पड़ेगा या जापान जाना पड़ेगा। तो उनने कहा कि जहाँ भी होगा हम जाएंगे। वो चले गए। चलते चलते पहुंचे तो आगे सच में सोने की खदान मिल गई। उनने सोना बटोरा और वो वापस आने, थोड़े से लोग और बचे, उनने 2-4 लोग बचे, उनने कहा कि हम और आगे जाएंगे। तो सोने वालों ने कहा कि सोना कौन सा कम कीमती है? आज अगर बाजार वैल्यू बोलो तो 50,000 रुपये तोला है, कम ज्यादा होगा और क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि जो भी है हम तो आगे जाएंगे। अरे यहां सोना मिल सकता है तो आगे हीरे भी मिल सकते हैं। आगे गए, मुश्किल से 2 लोग, 1 लोग बचे जो आगे गए बाकी सोना लेके, और 2 लोगों में से देखा कि आगे तो हीरे, सच में हीरे मिल गए। और हीरे लेकर के एक ने कहा कि हम तो हीरे लेकर के, बहुत कीमती होता है, एक हीरा, एक डायमंड मेरे को हाथ में लग गया, पता नहीं कितने करोड़ का है। तो एक बचा, उसने कहा कि जब यहां हीरे मिल सकते हैं तो और आगे चलो।
और कहते हैं कि वह आगे गया। उसने बहुत समझाया कि हीरे से ज़्यादा कीमती और क्या होता है। उसने कहा कि कुछ होगा जो इससे भी कीमती होगा। और जब वह आगे गया तो आगे देखा कि एक दिगंबर तपस्वी चट्टान पर बैठे हुए हैं, तन पर धागा भी नहीं है, और ऐसे प्रफुल्लित हैं, ऐसे आत्म ध्यान में डूबे हैं, ऐसे सहज हैं, ऐसे प्रसन्न मुद्रा है कि उनकी मुद्रा देख करके आश्चर्य में पड़ गया कि यहाँ पर इनके पास ना तांबा है, ना चांदी है, ना सोना है, ना हीरे हैं, कुछ भी नहीं हो करके हम सबसे ज्यादा प्रसन्न मुद्रा इनकी नजर आ रही है। जरूर इनके पास और कोई खजाना है। और जैसे ही प्रभु की आंखें खुली, उसने हाथ जोड़ के कहा कि भगवान, खजाने की खोज में हम लोग निकले हैं और लोग ये लेकर के वापस चले गए, आपने कौन सा खजाना पाया? आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? और कहते हैं मुनिराज ने रत्नत्रय का निरूपण किया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बात बताई, आत्म तत्व का बोध कराया, देह और जीव का वेद विज्ञान कराया। और इस चर्चा को सुनकर के उसकी चर्या भी बदल गई। उसने कहा कि अब मैं जड़ रत्न लेकर के नहीं जाऊंगा, अब मैं आपके चरणों में रत्नत्रय के रत्न पा करके भव के पार जाऊंगा। अवसर तो आपके पास है, आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना पाएंगे। यानी रत्नत्रय के रत्न पाना है तो रत्नत्रय धारियों का सानिध्य पाना जरूरी है। रत्नत्रय धारियों को जड़ रत्नों की भी कीमत नहीं होती है, उन्हें अपने आत्म वैभव की कीमत होती है। रत्नत्रय धारियों का नैकट्य प्राप्त करने की कोशिश करो। श्रावक ऐसे प्रमादी होते जा रहे हैं, आग्रह करेंगे महाराज पधारो पधारो, हमारे यहाँ मंदिर के दर्शन करने पधारो, हमारे यहाँ पधारो, विराजमान रहो, जन जन को उपदेश दो, पधारो, सिर्फ दर्शन करो और आहारचर्या के लिए वापस नसिया आ जाओ। श्रावकों का इतना गजब का प्रमाद कि अगर कोई साधु आ जाए ना टाइम बे टाइम, तो उनको माँ बाप याद आ जाएंगे कि चर्या कौन कराएगा, जीव को संभालिएगा, जीवन संभल जाएगा। जय बोलिए वर्तमान जन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की।